हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारी टॉपिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, और अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा आप जाके उनको आल्सो देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे, जहां मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट हेरमेनेटिक्स। एज वी नो, जो वर्ल्ड है इसमें कई तरह के लोग रहते हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं और समझते हैं। और इसके अलावा ऐसे कई सारे टेक्स्ट्स हैं वर्ल्ड में जो कि लिखे गए हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो अंडर हेरमेनेटिक्स इन टेक्स्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है इन लॉजिकल मैनर। सो जो हेरमेनेटिक्स है ये ऐसी थ्योरी और मेथडोलॉजी है जिसमें बहुत सारी टेक्स्ट्स को स्टडी किया जाता है, इंटरप्रेट और समझा जाता है, जैसे होली टेक्स्ट्स, विजडम लिटरेचर, फिलोसफिकल टेक्स्ट्स एट्सेट्रा। एंड ड्यूरिंग पास्ट टाइम्स जो हेरमेनेटिक्स है इसको मेनली यूज़ किया जाता था फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, पर्टिकुलरली विद इन द क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। एंड ओवर टाइम जो मेथड्स और प्रिंसिपल्स हैं हेरमेनेटिक्स के वो ग्रेजुअली एक्सपेंड हुए, जिनमें लेटर आल्सो स्टडी किए गए लिटरेरी वर्क्स, हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स और लीगल फिलोसफिकल टेक्स्ट्स। बेसिकली जो हेरमेनेटिक्स है ये आर्ट है अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन का, जिसमें हेरमेनेटिक फिलासफर्स जो हैं वो टेक्स्ट्स को इंटरप्रेट और समझते हैं, देन वो उन टेक्स्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा मॉडर्न हेरमेनेटिक्स एक ब्रांच है हेरमेनेटिक्स का जिसमें वाइड रेंज ऑफ अप्रोचेस और डिसिप्लिन्स को इंक्लूड किया जाता है, स्टडी किया जाता है, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सिमेटिक्स, जिसमें आल्सो साइंस और सिंबल्स को स्टडी किया जाता है, प्री सपोजिशंस एज वेल एज दोज बिलीफ्स को आल्सो इसमें स्टडी किया जाता है जिन पे हम ज़्यादा गौर नहीं करते हैं इन कम्युनिकेशन। एज वेल एज इट आल्सो स्टडीज इंटरप्रेट्स प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, वेदर बिलीफ्स, बेसिस, एक्सपीरियंसेस एट्सेट्रा। इसके अलावा हेरमेनेटिक्स जो है इसको ब्रॉडली यूज़ किया जाता है इन द वेरियस फील्ड्स जैसे लॉ, हिस्ट्री, थियोलॉजी एट्सेट्रा, जो कि हम आल्सो आगे डिस्कस करेंगे। हेरमेनेटिक्स जो है ये पर्टिकुलरली फोकस करती है ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट्स, स्पेशली इट फोकसेस ऑन द क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट्स और स्क्रिप्चर्स। और जैसे कि मैंने अर्लियर मेंशन किया कि ओवर टाइम जो मेथड्स और प्रिंसिपल्स हैं हेरमेनेटिक्स के वो एक्सपेंड हुए, ड्यू टू विच इनमें आल्सो बहुत सारे टेक्स्ट्स को स्टडी किया गया, जैसे लिटरेरी टेक्स्ट्स, हिस्टोरिकल एट्सेट्रा। सो जो हेरमेनेटिक्स है ये पर्टिकुलरली फोकस करती हैं ऑन द क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट्स, व्हाट वी आल्सो नोन एज दैट इज एक्जेसिस। एंड ड्यू टू द ब्रॉडर नेचर ऑफ हेरमेनेटिक्स इसमें आल्सो स्टडी किए जाते हैं वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन कम्युनिकेशन, एज वेल एज इट आल्सो स्टडीज वर्ड एंड ग्रामर ऑफ द टेक्स्ट्स। एक्चुअली जो टर्म हेरमेनेटिक है ये सिंगुलर नाउन है, जिसका मतलब है पर्टिकुलर मेथड जिसको यूज़ किया जाता है फॉर द इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। और जो टर्म हेरमेनेटिक्स है ये डिराइव हुई है फ्रॉम ग्रीक वर्ड हेरमेनियो, जिसका मतलब है ट्रांसलेट और टू इंटरप्रेट समथिंग, जिसको हम अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं, जिसको बाकी लोग इजी से समझ पाए। जैसे अगर हम बात करें लैंग्वेज, आइडियाज़ और मैसेजेस की। और टेक्निकल टर्म हरमेनिया जो कि एक अर्लीस्ट कंसेप्ट है जिसका मतलब है इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन। और ये जो कंसेप्ट है इसको एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया है बाय एरिस्टोटल इन हिज वर्क ऑन इंटरप्रिटेशन। और जो ऑन इंटरप्रिटेशन है ये अर्लियर टेक्स्ट है वेस्टर्न ट्रेडिशन का, जो कि पर्टिकुलरली डील करता है विद द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड लॉजिक इन कॉम्प्रहेंसिव, एक्सप्लिसिट एंड फॉर्मल मैनर। एंड ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स जो हेरमेनेटिक्स है इसको मोस्टली यूज़ किया जाता था फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट्स एंड थियोलॉजिकल इश्यूज़। और हेरमेनेटिक्स के अकॉर्डिंग ये सम सॉर्ट ऑफ मैडनेस और इरेशनैलिटी और एम्बिग्यूटी हमें देखने को मिलती है कि जो टेक्स्ट रिवील्ड टेक्स्ट्स हैं उनको खाली इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिन पे वो रिवील हुए हैं, और जो कि खाली डिटरमाइन कर सकते हैं ट्रूथ और फॉलिसिटी ऑफ द मैसेज। सो जो हेरमेनेटिक्स है ये इस कंसेप्ट को रिजेक्ट करते हैं और ये मेनली
बिलीव करते हैं कि जो भी रिवील्ड टेक्स्ट्स हैं उनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा हेरमेटिक्स में एक्सेप्ट और अडेप्ट नहीं किए जाते हैं फ्लॉक एटमोलॉजीज़ को, और हम कह सकते हैं अननोन वर्ड्स और पार्ट्स को। इसके अलावा जो हेरमेटिक्स टर्म है ये समहाउ रिलेट करती है विद टर्म हेरमेस, जिसका मतलब है मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसका काम है इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करना, और ये एक तरीके का मीडिएटर एक्ट करता है बिटवीन गॉड्स एंड मैन। दस टर्म हेरमेस इन ग्रीक माइथोलॉजी, इसका मतलब है मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसको कंसिडर किया जाता है जिसने इन्वेंट किया लैंग्वेज को, ईजाद किया लैंग्वेज को, स्पीच को एक्स्ट्रा, और जो कि आल्सो एक्ट करता है एज एन इंटरप्रेटर, लॉयर, थेफ एंड थिक्स्टर और कैरेक्टर ऑफ माइथोलॉजी। एंड ड्यू टू दीज रूल्स जो हेरमेस और मैसेंजर ऑफ गॉड है इसको कंसिडर किया जाता है एज आइडियल रिप्रेजेंटेटिव फिगर फॉर हेरमेटिक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके अलावा देर आर सिमिलर ब्रांच ऑफ हेरमेटिक्स। फर्स्ट जो है दैट इज़ मीसोपोटामियन हेरमेटिक्स। जो मीसोपोटामियन हेरमेटिक्स है इसको आल्सो जाना जाता है एज एक्सजेसिस, जो कि पर्टिकुलरली डील करता है विद द क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट्स। और ट्रेडिशनली जो मीसोपोटामिया हेरमेटिक्स हैं ये डील करते थे विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबलिकल वर्क्स। हाउएवर इन मॉडर्न टाइम्स इस ब्रांच ऑफ हेरमेटिक्स को यूज़ किया जाता है फॉर द क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी टेक्स्ट, वेदर वो चाहे रिलीजियस टेक्स्ट हो, फिलोसफिकल टेक्स्ट या लिटरेचरी टेक्स्ट हो एक्स्ट्रा। हैंस ट्रेडिशनली जो हेरमेटिक्स थे वो डील करते थे विद द बाइबलिकल एक्सजेसिस, और हम कह सकते हैं क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबलिकल टेक्स्ट्स, जिसमें बाइबलिकल टेक्स्ट्स और स्क्रिप्चर्स को एनालाइज किया जाता था, इंटरप्रेट किया जाता था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और इन ऑर्डर टू स्टडी देयर मीनिंग विद इन एनी हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट। और जो मीसोपोटामिया हेरमेटिक्स है ये आल्सो एनालाइज करते थे स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेक्स्ट्स, लैंग्वेज, ग्रामर, और ये आल्सो कंपेयर करती थी बाइबलिकल टेक्स्ट्स को इन ऑर्डर टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज टेक्स्ट्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इस्लामिक हेरमेटिक्स। नाउ अब हम जानते हैं कि जो हेरमेटिक्स है ये बेसिस हैं जिसमें स्क्रिप्चरल इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं, स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रेट समझा जाता है। एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इस्लाम हेरमेटिक्स जो है इसको आल्सो जाना जाता है एज तफसीर, जो कि बेसिकली स्टडी और इंटरप्रिटेशन होती है कुरान की। और ये जो इंटरप्रिटेशन है ये एक्चुअली बेस्ड ऑन होती है ट्रांसमिटेड नॉलेज और रीज़न पे, जैसे हदीस पे, ओपिनियंस पे, तक़वा पे, पर्सनल रीजनिंग और लिबरेटिंग अप्रोच पे। बस जो तफसीर है ये मल्टी फैक्टिस्ट अप्रोच है अंडरस्टैंड करने के लिए कुरान को, जिसको हम आल्सो जानते हैं एज साइंस और आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं तालमुदिक हेरमेटिक्स की। इसको आल्सो जाना जाता है एज जुडाइज़म एंड रैबिनिक हेरमेटिक्स। और तालमुदिक हेरमेटिक्स जो है ये ऐसे मेथड्स और प्रिंसिपल्स हैं जिनको यूज़ करते हैं ज्यूइश स्कॉलर्स अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करने के लिए तालमुद और तौरा को। और हिलेल द एल्डर्स जो थे ये एक ज्यूइश स्कॉलर, रिलीजियस लीडर, सेज थे, जिसको आल्सो जाना जाता है फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन तालमुदिक हेरमेटिक्स, जैसे इसकी थाट से, लाज और एथिक्स से। इसके अलावा बारातिया ऑफ राबी एशमाइल, जिसको आल्सो जाना जाता है फॉर हिज वर्क दैट इज़ बाराता ऑफ 13 रूल्स और प्रिंसिपल्स, जिनको यूज़ किया जाता है फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द तौरा। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये पर्टिकुलरली डील करते हैं विद द माइनर टू मेजर रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ पैसेजेस, जनरल एंड पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस एक्स्ट्रा। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है एज बेसिस फॉर इंटरप्रिटेटिव टेक्निक्स, जिनको यूज़ किया जाता है इन द स्टडी ऑफ तालमुद एंड अदर ज्यूइश टेक्स्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं वैदिक हेरमेटिक्स की। जो वैदिक हेरमेटिक्स हैं ये पर्टिकुलरली डील करते हैं विद द क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास। और वेदास जो है ये अर्लीस्ट होली टेक्स्ट्स हैं हिंदुइज्म के। और मीमांसा स्कूल जो है वन ऑफ द लीडिंग हेरमेटिक स्कूल है, जो कि प्राइमरली डील करता है विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्मा दैट इज़ राइट लिविंग along with the detailed study of वेदास। और जो फंडामेंटल टेक्स्ट है वेदास का वो है मीमांसा सूत्रा ऑफ जैमिनी
और ये जो सूत्रास हैं इनको लिखा है जैमिनी ने ड्यूरिंग 3rd to 1st सेंचुरी BCE। और साबारा जो है ये अर्लीस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कमेंटेटर है मीमांसा सूत्रास का, जिसने इन सूत्रास पे कमेंट्री लिखी है। और ये जो कमेंट्री है इसको आल्सो जाना जाता है एज साबारा भाष्य, जिसको साबारा ने लिखा ड्यूरिंग 5th and 6th सेंचुरी CE। और जो मीमांसा सूत्रास हैं ये पर्टिकुलरली फोकस करते हैं ऑन क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धिस्ट हेरमेटिक्स की। जो बुद्धिस्ट हेरमेटिक्स हैं ये ऐसी मेथोडोलॉजीज और प्रिंसिपल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता था फॉर द इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स टीचिंग्स, particularly for the understanding of sutras and commentaries of Buddha और बुद्धावासना। और जो बुद्धिस्ट हेरमेटिक्स हैं ये डीपली एसोसिएटेड है विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स टीचिंग्स। और इसके अलावा ये आल्सो फोकस करती हैं ऑन एनालिटिकल कंटेम्पलेटिव मेथड्स जैसे 4 नोबल ट्रूथ्स, 8-fold पाथ, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और निर्वाणा। और जो सेंट्रल क्वेश्चन है बुद्धिस्ट हेरमेटिक्स के अंदर वो ये है कैसे हम इंटरप्रेट और अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जैसे धर्मा अचीव करने के लिए लिबरेशन और निर्वाणा। नेक्स्ट बात करते हैं बिब्लिकल हेरमेटिक्स। जो बिब्लिकल हेरमेटिक्स हैं ये ऐसी प्रिंसिपल्स और मेथड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता था फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल। हाउएवर जो ज्यूइश और क्रिश्चियन बिब्लिकल हेरमेटिक्स हैं वो फॉलो करते हैं डिफरेंट इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस को। और जो अर्लीस्ट पैट्रिस्टिक ट्रेडिशंस हैं बिब्लिकल एक्सचेंजेस के, सो ये ऐसी अर्लियर इंटरप्रिटेशंस हैं बाइबल के जिनको मेनली किया है बाय अर्ली चर्च फादर्स ने। और ये जो इंटरप्रिटेशंस हैं इनको आल्सो यूज़ करते हैं लेटर स्कूल्स ऑफ बिब्लिकल हेरमेटिक्स। इसके अलावा दी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियानिया ये आल्सो थियोलॉजिकल एज वेल एज हेरमेटिकल वर्क है, जिसको लिखा है बाय अगस्टाइन ऑफ हिप्पो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल चर्च फादर थे ड्यूरिंग 396 to 426 AD। एक्चुअली ये जो इसकी वर्क है इसमें वो एड्रेस करते हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ बाइबलिकल इंटरप्रिटेशंस। और ये जो इसकी वर्क है ये आल्सो गाइड करती हैं क्रिश्चियंस को अंडरस्टैंड और अप्लाई करने के लिए स्क्रिप्चर्स को इफेक्टिवली। और इसके अलावा देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ बाइबलिकल हेरमेटिक्स। दीज आर लिटरल, मॉरल, एलिगोरिकल एंड एनागॉगिकल। फर्स्ट जो है दैट इज लिटरल। ये जो अप्रोच है ये पर्टिकुलरली फोकस करता था ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल्स मीनिंग बेस्ड ऑन लिटरल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट जो है दैट इज मॉरल। ये जो अप्रोच है ये पर्टिकुलरली फोकस करता था ऑन मॉरल लेसन्स जो कि मेंशन किए गए हैं इन बाइबल, जैसे एलिगोरीज जो कि नरेटिव्स और स्टोरीज हैं बाइबल में मेंशन्ड, जिनकी सिंबॉलिक और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट जो है दैट इज एलिगोरिकल। जो एलिगोरिकल है ये पर्टिकुलरली डील करता था विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबलिकल टेक्स्ट्स सिंबॉलिकली एंड मेटामॉर्फिकली, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ द की फिगर्स, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा। नेक्स्ट जो है दैट इज एनागॉगिकल, जिनको आल्सो जाना जाता है एज माइस्टिकल इंटरप्रिटेशन। और ये जो ब्रांच है हेरमेटिक्स का ये डील करता है विद द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ बाइबलिकल टेक्स्ट्स। और ये आल्सो एक्सप्लेन करता है इवेंट्स ऑफ बाइबल जो कि रिलेट करते हैं विद फ्यूचर। नेक्स्ट बात करते हैं फिलॉसफिकल हेरमेटिक्स की। जो फिलॉसफिकल हेरमेटिक्स है ये ऐसी थ्योरी और प्रैक्टिस है इंटरप्रिटेशन की जिसको मोस्टली यूज़ किया जाता है इन द फील्ड ऑफ फिलॉसफी। और फिलॉसफिकल हेरमेटिक्स में आल्सो इंक्लूड किए जाते हैं एनिशिएंट मेडिवल हेरमेटिक्स को, मेसोपोटामिया हेरमेटिक्स को, एनिशिएंट चाइनीज हेरमेटिक्स को, एज वेल एज टाइम पीरियड ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो, लेट एंटिक्विटी, मेडिवल पीरियड एटसेट्रा। सो सभी जो ये फील्ड्स हैं इनमें एक्सप्लोर किया जाता था नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन एज वेल एज मीनिंग ऑफ एनिशिएंट टेक्स्ट्स जैसे लिटरेचर, आर्ट, कल्चरल टेक्स्ट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न हेरमेटिक्स की। जो मॉडर्न हेरमेटिक्स है ये डेवलप हुआ ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी एज अ हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल मेथोडोलॉजी फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट्स, particularly philosophical, religious, literary texts। और लोरेंजो वाला जो है ये मॉडर्न हेरमेटिक फिलासफर हैं, लिंग्विस्टिक फिलासफर हैं, जिसको जाना जाता है फॉर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स, especially for his work that is a donation of Constantine।
और मेडिवल पीरियड के दौरान जो हेरमेटिक फ़िलासफ़ी है ये ज़्यादा एडवांस्ड बनी और इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट्स को रिन्यू किया गया इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल। एंड ड्यूरिंग रैशनलिस्ट एनलाइटमेंट जो हेरमेटिक्स थे इसमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स टेक प्लेस हुई, जिसमें मेनली फोकस किया जाता था ऑन रीजन एंड एम्पिरिकल एविडेंसेस पे अंडर द वेरियस स्क्रिप्चरल टेक्स्ट्स। सो ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी नए अप्रोचेस जो हैं वो डेवलप है, उनको इंट्रोड्यूस किया गया इन हेरमेटिक्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस टेक्स्ट्स, पर्टिकुलरली रिलीजियस एज वेल एज फिलोसफिकल टेक्स्ट्स। और अगर हम सम प्रोमिनेंट फिगर्स की बात करें मॉडर्न हेरमेटिक्स की, वो है फेडरिक सेचलिच मेजर, जिसे मेनली फोकस किया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ऑथर्स इंटेंशंस विद इन टेक्स्ट्स, मीन्स जो भी ऑथर कन्वे करना चाहता था इन द टेक्स्ट एक्स्ट्रा। सेकंड जो है दैट इज हैंस जॉर्ज गादामर, इसने मेनली फोकस किया ऑन द कंसेप्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ हॉरिजन्स, जिसका मतलब इसने फोकस किया ऑन मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट्स, जहाँ पे इंटरप्रेटर जो है वो यूज़ करता है अपने एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट और टेक्स्ट्स कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट जो है दैट इज़ पॉल रेकोर, इसने एक्सप्लोर की इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कि शेप करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को। और जो मॉडर्न हेरमेटिक्स हैं इसको यूज़ किया जाता है इन डाइवर्स फील्ड्स जैसे थियोलॉजी, फिलॉसफी, लिटरेरी, लॉ, in order to interpret texts and filling gaps between historical contexts and contemporary important texts. नेक्स्ट बात करते हैं न्यू हेरमेटिक्स की। एक्चुअली जो न्यू हेरमेटिक्स है ये थियोलॉजिकल एज वेल एज फिलोसफिकल मूवमेंट है जो कि इमर्ज हुई ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, जो कि पर्टिकुलरली फोकस करती हैं ऑन द डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट्स एंड इंटरप्रेटर। हाउएवर इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करने के लिए बाइबलिकल टेक्स्ट्स को थ्रू एग्जिस्टेंशियलिज्म। और न्यू हेरमेटिक मूवमेंट जो है ये एसोसिएट करती है विद थियोलॉजियंस, फिलोसफर्स, जो कि पर्टिकुलरली फोकस करते हैं ऑन एग्जिस्टेंशियल एंड लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज रिलेटेड डायमेंशंस ऑफ द टेक्स्ट। एग्जिस्टेंशियल डायमेंशंस इन दिस सेंस हम समझ सकते हैं एज हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। स्कॉलर्स जैसे एर्नेस्ट फूचस, गिरहार्ड एबिलिंग, जेम्स एम रॉबिन्सन, ये जो फिलोसफर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं न्यू हेरमेटिक्स को। नेक्स्ट जो है दैट इज मार्क्सिस्ट हेरमेटिक्स। एक्चुअली जो मार्क्सिस्ट हेरमेटिक्स है ये जो मेथड है इसको डेवलप किया बाय वाल्टर बेंजामिन और फेडरिक जेम्सन ने इन हिज वर्क्स। और जो मार्क्सिस्ट हेरमेटिक्स है ये ऐसा अप्रोच है जिसमें बहुत सारी टेक्स्ट्स और सोशल फिनोमिनास को इंटरप्रेट किया जाता है थ्रू द लेंस ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी। एंड उरस्प्रंग डिस ड्यूटिस्चन त्राउर स्पाइलिस, दैट इज द ओरिजिन ऑफ जर्मन ट्रेजिक ड्रामा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क है वाल्टर बेंजामिन की, और जो कि आल्सो फाउंडेशनल टेक्स्ट है फॉर बेंजामिनस क्रिटिकल थ्योरी, जो कि आल्सो प्रोवाइड करती हैं यूनिक इनसाइट्स इन हेरमेटिक अप्रोच। इसके अलावा फेडरिक जेम्सन जो है ये आल्सो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट था, जिसको जाना जाता है फॉर हिज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कंटेम्पोररी कल्चरल ट्रेंड्स, पोस्ट मॉडर्निज्म, लिटरेचर एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। हाउएवर जो फेडरिक टैमिसन का जो अप्रोच है टुवर्ड्स इंटरप्रिटेशन ये डीपली रूटेड है इन मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म, जो कि एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग कैसे कल्चरल टेक्स्ट्स और आर्टिफैक्ट्स जो हैं उनको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं विद इन ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट्स में। और ये आल्सो 4 फोल्ड सिस्टम देते हैं बाइबलिकल एक्सजेसिस के। दीज आर लिटरल, मॉरल, एलेगोरिकल एंड एनागोगिकल, जो कि हमने अर्लियर डिस्कस किए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव हेरमेटिक्स की। जो टर्म ऑब्जेक्टिव हेरमेटिक्स है इसको फर्स्ट यूज़ किया है बाय कार्ल पोपर इन हिज वर्क ऑब्जेक्टिव नॉलेज इन 1972। एंड इन 1992 जो एसोसिएशन है फॉर ऑब्जेक्टिव हेरमेटिक्स दैट इज AGOH, इसको फाउंड किया गया इन फ्रैंकफर्ट बाय द वेरियस स्कॉलर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। और इसका जो मेन गोल था वो ये था प्रोवाइड करना इनसाइट्स अबाउट द यूजेज ऑफ मेथडोलॉजीज इन हेरमेटिक्स थ्रू एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। एट लास्ट ब्रीफली मैं आपको बता दूं जो हेरमेटिक्स है इसको आल्सो यूज़ किया जाता है इन द वेरियस फील्ड्स
सो अगर हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे सो दैट टेक्स टू मच टाइम. So I will tell you briefly. These are archaeology, architecture, education, environment, international relations, law, phenomenology, political philosophy, psychoanalysis, psychology and cognitive science, religion and theology, safety science and sociology. सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा. अगर कहीं भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. एंड अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन ऑल्सो आप मुझे मेल कर सकते हैं. दैट्स इट. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.